हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है मित्रों आप सभी का छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर। जैसा कि कल हम आपको पढ़ा रहे थे लेक्चर चौथा, जिसमें था आपका पठन शिक्षण विधियाँ। उसके उसके बारे में हम आपको कुछ बताए थे और कुछ जानकारी अभी देना बाकी था, जो कि आज हम आपको उसके बारे में आधी जानकारियाँ देंगे। जैसे कल हम आपको बताए थे पठन वाचन क्या होता है, फिर उसमें वर्ण बोध विधि बताए थे, फिर स्वरोच्चारण विधि बताए थे, फिर ध्वनि साम्य विधि बताए थे। तो आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें पठन शिक्षण विधियां हैं। उसके अंतर्गत और क्या क्या होते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे पठन शिक्षण विधियां के अंतर्गत इसको हम इंग्लिश में मेथड्स ऑफ रीडिंग टीचिंग कहते हैं। पठन शिक्षण में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो अधिक न्याय संगत होगा। बालकों को स्वर व्यंजन वर्णमाला से परिचित कराया जाए, परंतु पढ़ाने का तरीका रुचिकर न होने के कारण उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं होती और वे इसे भार समझने लगते हैं। अध्यापक यदि खेल विधि से बालकों को पढ़ने की इच्छा जागृत करेगा तो यह क्रिया बहुत रुचिपूर्ण रहेगी। पठन शिक्षण विधियाँ इस प्रकार, जैसे पठन शिक्षण विधि में ये बताया गया है कि अगर टीचर जो है कि बालकों को खेल विधि द्वारा पढ़ाए, किंडरगार्टन विधि द्वारा पढ़ाए और उसको स्वर व्यंजन का वो बताए कि किस लय में हमें बोलना है, कैसे हमें पढ़ना है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये सब हमारा पठन शिक्षण विधियों के अंतर्गत आएगा। जैसे पहला टॉपिक आपका है शिक्षण शब्द शिक्षण विधि। शब्द शिक्षण विधि क्या होता है कि देखो और कहो, यह विधि कहलाती है शब्द शिक्षण विधि। इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना आदि। यह विधि मनोरंजक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है। इसे किसी भी शिक्षक द्वारा कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बालक की पठन शक्ति विकसित होती है, चले और शिक्षा बेकार भी न हो। यह एक विश्लेषणात्मक विधि है क्योंकि इसमें चित्रण की सहायता से शब्द सिखाते हैं। इसे साहचर्य विधि भी कहते हैं। इस विधि की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि क्रियात्मक और भावात्मक शब्दों का चित्रण कठिन है। शब्द शिक्षण विधि में यही होता है कि जैसे सब बच्चों को सिखाया जाता है पापा, मामा, नाना, नानी, चाचा, चाची, ये सब होता है। और उसको मनोरंजक विधि से, जैसे वीडियो दिखाना, कोई चित्र लेकर उसको पढ़ाना, फिर उसके बाद से फिगर करवाना, फिर काउंटिंग, ये सब होता है। ये सब चित्रण विधि होता है। उसको दिखा कर कोई चीज़ सिखाना, उसके बारे में उसको मतलब कि उसके बारे में उसको चित्र को दिखाना, फिर उसको बताना कि ये चीज़ इस कार्य के लिए होता है। इसमें यह मतलब कोई चीज़ देख कर, आँखों देखी कोई चीज़ होता है, उसको जब देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि ये चीज़ ऐसे होता है। ये आपका होता है शब्द शिक्षण विधि। फिर दूसरा आपका है वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य संस्वरूप विधि भी कहते हैं इसको। इस विधि में शब्दों की अपेक्षा पहले वाक्य सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक पहले अपनी दृष्टि वाक्यों पर डालता है। इस विधि में 4 से 5 वाक्यों की कविता या कहानी के वाक्य चुन लिए जाते हैं और रोचक पूर्ण ढंग से शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। वाक्यों के ज्ञान के पश्चात शब्दों अक्षरों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तभी यह विधि पूर्ण कहलाती है। इस विधि को कविता या कहानी विधि कहते हैं। कविता या कहानी में यही होता है कि बच्चों को अपने शब्दों में
कुछ बताया जाए, कहानियों के थ्रू बताया जाए, कविताओं के थ्रू बताया जाए, ये कविता कहानी विधि होती है। ध्वनि साम्य विधि, यह विधि होती है ध्वनियों वाले शब्दों को उच्चारण सिखाती है। ध्वनि साम्य विधि में इसमें ये होता है कि समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाए, और इसमें ध्वनियों में स्वर, व्यंजन, लय, ये सब कैसे क्या होता है ये सब सिखाया जाए। जैसे सुरेश, महेश, कर्म, मर्म इत्यादि। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है और शब्दों, वाक्यों, खंडों व वाक्यों के अर्थ की उपेक्षा की जाती है। सोनेल के अनुसार है कि पुस्तक में कहा गया यह विधि शब्दों, वाक्य, खंडों में को भाषा की सार्थक इकाई के रूप में स्वीकारने के विचार की विरोधी है। ये विधि दोषपूर्ण क्योंकि यह पठन शिक्षण अधूरी विधि, इसमें अर्थ की अपेक्षा केवल ध्वनि पर बल दिया जाता है। चौथा आपका है साहचर्य विधि। यह मैडम मारिया मोंटेसरी की देन है साहचर्य विधि। इसमें बच्चों को खेल द्वारा सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को फूलों का बगीचा, गार्डन कहा जाता है। जैसे हम पौधों को सींचते हैं, पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर उसको बड़ा करते, वैसे ही हम बच्चों को भी सिखाते हैं। इसमें कार्ड रखे होते हैं जो बालक को दिखाई जाते हैं, फिर उन कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर उन्हें यथास्थान पर रखने के लिए कहा जाता है। इसमें बालकों की बुद्धि का विकास होता है, परंतु इससे सीमित शब्दों का ज्ञान संभव है। इस विधि की विशेषता है कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है। संयुक्त विधि क्या होता है? संयुक्त विधि पठन शिक्षण प्रारंभ के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है। इसमें वाक्य विधि से वाचन शिक्षण प्रारंभ किया जाता है, फिर शब्द विधि को प्रयोग में लाया जाता है। शब्द ज्ञान के बाद अक्षर बोध प्रणाली से वर्णों के ज्ञान से बालकों को अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात ध्वनि साम्य विधि से पूर्ण वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला के अक्षरों के स्पष्ट ज्ञान के लिए खेल विधि की सहायता ली जाती है। वाचन सृष्टि की दृष्टि से शिक्षकों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। संयुक्त विधि शिक्षकों के लिए संयुक्त विधि बहुत उपयोगी होता है। चलिए फ्रेंड, फिर आज का आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। पठन शिक्षण विधियाँ। कल से हम आपको लेखन के बारे में बताएंगे, राइटिंग के बारे में। ठीक, थैंक्स फ्रेंड। आज का यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ।